नमस्कार साथियों, जीके विद भानु सर चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए बेहतर स्ट्रेटजी क्या रहेगी, बेहतर तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको पता है 4 पार्ट आते हैं, कौन कौन से। पहले आएगी हिंदी, आती है हिंदी, फिर सामान्य ज्ञान आती है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के बाद अगला आपका विषय होगा गणित, जिसको मैथ बोलते हैं, और गणित के बाद रीजनिंग, जिसको तर्कशक्ति बोलते हैं। ये 4 टॉपिक रहते हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में। क्योंकि इस प्रकार का इस बार जो पेपर आया था काफी लेंथी और काफी बड़ा आया था, तो अगली बार भी पेपर बड़ा आ सकता है, कोई दो राय नहीं। क्वेश्चन इतने ही रहेंगे, क्वेश्चन जितने आ रहे हैं 150 क्वेश्चन तो उतने ही रहेंगे। अब देखना क्या है, हिंदी में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 37 आ रहे हैं। मान चलो 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 37 में से आपको कम से कम 33 से 34 क्वेश्चन करने हैं। 33 से 34 क्वेश्चन आपको यहाँ से लाने हैं। 33 से 34 क्वेश्चन जब लाओगे तभी आपका कल्याण हो सकता है हिंदी में। तो 33 से 34 क्वेश्चन लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वर्णमाला पूरी रटनी पड़ेगी। आपको जितने वोकैबुलरी है, चाहे वो विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, होमोफोन्स हो, जिसको बोलते हैं मतलब एक जैसे शब्द, उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। और आपके कहावतें हैं, मुहावरे हैं, इस प्रकार की जितनी ग्रामर वो आपको रट लेनी है। पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन आते हैं। पैराग्राफ कम से कम आपसे 30 से 40 पैराग्राफ तो हल ही कर डालो। हर दूसरे दिन एक पैराग्राफ हल करोगे तब भी आपके बहुत सारे पैराग्राफ हो जाएंगे हिंदी के। बस आपको स्ट्रेटजी बनानी कि हमको पैराग्राफ एक हल करना है तो हल करना है भाई। पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन सही माने जाएंगे। तो हिंदी में अगर आप 33 से 34 क्वेश्चन ले आ रहे हैं, 33 से 34 नंबर आपके सही हो जा रहे हैं वहां से, तो कितनी स्ट्रेटजी आपकी बनेगी तैयारी के लिए। बाकी जो अन्य विषय बचे हैं, जैसे सामान्य ज्ञान हो गए, सामान्य ज्ञान में भी आपको अच्छे क्वेश्चन लाने, मगर हिंदी में सबसे ज्यादा इफेक्ट करना है, क्योंकि हिंदी आपकी एक ऐसा विषय जहां से बच्चे जो मजबूत होंगे वो तो अच्छे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जो यहाँ से कमजोर पड़ गए 18-20 हल कर पाएंगे सिर्फ, तो कंपटीशन से ऑलरेडी वो बाहर है। फिर अन्य विषय में खींचना उनको बेहद मुश्किल पड़ जाएगा, जो सबसे सरल हिंदी उसके लिए। सामान्य ज्ञान में भी आपके 38 क्वेश्चन मान चलो आने, तो 38 क्वेश्चन में से आपको कम से कम करने, तो यहाँ से 25 से 26 क्वेश्चन करने ही करने। 25 से 26 क्वेश्चन करने, 25 से 26 क्वेश्चन करोगे तभी आप इस लेवल में पहुंच पाओगे। और 25 से 26 क्वेश्चन करने के लिए करना क्या होगा, आपको करना होगा संविधान के जितने भाग हैं, अनुसूची हैं, और नियुक्त कौन किसकी करता है, इस प्रकार के जितने टॉपिक हैं वो आपको अच्छी तरीके से हल कर लेना है, लिखना है, पढ़ना है, दिमाग में बसाए रखना है। भूगोल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपका संविधान है, भूगोल, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इतिहास का क्वेश्चन एक आधा आ जाता है, इतिहास बहुत ज्यादा मायने नहीं रहा है इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें। तो आपके भूगोल है, संविधान है, और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। भारत में प्रथम कौन है, दूसरा कौन है, और या विश्व में प्रथम कौन, दूसरा कौन, इस टाइप के, नियुक्ति कौन किसी करता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कि देश की राजधानी और मुद्राएं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। तो आप जीके में बेहतर तरीके से तैयारी करके यहां से 25 से 26 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। उसके बाद मैथ और बस्ती आपकी तर्कशक्ति रीजनिंग, यहाँ से क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आते होते हैं। 75 क्वेश्चन में आपके लगभग 55 क्वेश्चन हो जाते हैं जीके के। 55 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं रीजनिंग के। 55 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे। 55 क्वेश्चन में से आपको अच्छे तरीके से हल करना है, तो कुछ ना कर पाओगे तब भी आपको 48 से 50 क्वेश्चन करने हैं। इस बार क्या हुआ कि सब लोग दिमाग लगाए थे कि 55 अगर रीजनिंग क्वेश्चन आने तो 55 में से हम 50, 52, 53 तक खींच देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन जो था काफी बड़ा बनाया गया था। रीजनिंग का क्वेश्चन काफी बड़ा बनाया गया था, पढ़ने में ही बच्चों का समय जाया जा रहा था, तो हल कहां से करेंगे। तो रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना लगाना है कि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे तो हल्के से हल कर ले जाओगे। और जैसे पहले क्या होता था कि आप लोग ABCD वाले लगा ले जाते थे, संख्या पद्धति वाले लगा ले जाते थे, और ग्राफ वाले आते थे उनको लगा ले जाते थे, आपका कल्याण हो जाता था। इस बार क्या रहा कि इसमें आपकी पुलिस व्यवस्था से थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे कि अगर जो एक मेले में आप गए हैं और मेले में आग लग जा रही है और एक जगह लड़ाई हो रही है, तो आप कौन सा टॉपिक पहले हल करेंगे, मतलब किस मुद्दे को पहले देखेंगे। क्योंकि आप पुलिस में जा रहे हो तो एक तरफ आग लगी हुई है और एक तरफ लड़ाई हो रही है, तो पुलिस का मुख्य काम क्या होता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो एक प्रकार जहां लड़ाई होने की आशंका है, लड़ाई हो रही है, तो आप सबसे पहले उसको कवर करेंगे, क्योंकि पुलिस का मुख्य काम होता है शांति व्यवस्था बनाना, तो सबसे पहले आप शांति व्यवस्था बनाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पुलिस व्यवस्था से संबंधित। और रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रख दिए थे, तो आपको रीजनिंग में बहुत गहराई से हल करना है। इसको हल्के में नहीं लेना, जो लोग हल्के में लिए थे हल्का हो गए थे इस बार के, जो लोग हल्के में रीजनिंग को ले लेते हल्का हो गए थे। तो रीजनिंग को भी बहुत गहराई से हल करना, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लोगे। रीजनिंग की जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रीजनिंग आपकी मजबूत होती चली जाएगी। रीजनिंग में आपको अच्छे क्वेश्चन सही करने, फिर आपकी बचती है मैथ। मैथ में लगभग 22 क्वेश्चन आते हैं। मैथ में 22 क्वेश्चन आते हैं। 22 क्वेश्चन में से आप कमजोर बच्चे हैं तो भी वो 12 से 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और जो मजबूत बच्चे हैं मैथ में वो 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ में भी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। औसत, प्रतिशत, इस प्रकार के क्वेश्चन एक आज जरूर आते हैं।
साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्यों ना हम इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से हल करें। आप लोग जब अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी बनाओगे तब जाके उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी पाना चाहते हो तो अपने पढ़ाई को और बेहतर तरीके से मजबूत कर लें। जितना आप पढ़ते रहेंगे उतना निखार आएगा। जैसे हमने नहीं बताया ना कि भाई देखो अब जिस बरसने लगेगा पानी तब आप छप्पर छानोगे तो अच्छा बनेगा नहीं, आप भीग जाओगे, पहले ऑलरेडी भीग चुके होगे। उसी प्रकार जब पता लगे एग्जाम की डेट आ गई, फिर आप तैयारी करना शुरू करें 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको पहले से बेहतर तरीके से तैयारी करनी। ये तो निश्चित रूप से कि एग्जाम होगा तो आपका सिलेक्शन भी होगा। तो सिलेक्शन होगा तो क्यों ना आज से हम अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो पाएगा। साथियों, आपके जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य के प्रति हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, तभी तो आपका जो लक्ष्य हो वो बेच सकोगे। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई मोटिवेशन क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके साथियों, जय